झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज रांची पहुंचेंगे, जहां वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। एजेएसयू के पदाधिकारियों के साथ होने वाली संयुक्त बैठक में सभी 14 लोकसभा क्षेत्र में संयुक्त रूप से चुनाव अभियान चलाने पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही वो राज्य के सभी संसदीय क्षेत्र में प्रवास कर वहां के शक्ति केंद्रों और बूथ स्तरीय समितियों से संवाद करेंगे। तो रांची में बीजेपी चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। वहीं एजेएसयू के पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। 14 सीटों पर होने वाले चुनाव में झारखंड में 14 सीटों पर कैसे जीत तय की जाए, उस पर बनेगी रणनीति और होगी चर्चा। झारखंड बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता होंगे इसमें शामिल। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज रांची पहुंचेंगे, जहां वो एनडीए की बूथ स्तरीय समितियों के साथ संवाद करेंगे और वहीं एजेएसयू के पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होगी। 14 की 14 सीटों पर जीत की रणनीति बनाई जाएगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए झारखंड में बड़ा दिन है, अहम दिन है। तो झारखंड बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे, बूथ स्तरीय समितियों के साथ भी करेंगे संवाद और बाद में एजेएसयू के पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होगी। तो बीजेपी चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, बताएं क्या आज का दिन जो है वो बीजेपी के लिए या कहें कि एनडीए गठबंधन के लिए झारखंड में काफी अहम है, क्योंकि 14 की 14 सीटों पर जीत के लिए क्या रणनीति बनाई जाए आज एनडीए झारखंड में तय करने वाला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज की बैठक जो भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए की होने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महत्वपूर्ण कई मायनों में है। आगामी दिनों में 14 लोकसभा सीट कैसे साधा जाए, कैसे जीत दर्ज की जाए, साथ ही उपचुनाव भी है गांडे विधानसभा में, तो ऐसे रणनीति के तहत कार्य किया जाए। हालांकि देखिए दूसरी ओर बात करें महागठबंधन की, महागठबंधन यह कहती हुई दिख रही है कि इनका आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है, जो बाहर से आए हुए लोगों को तरजीह दी जा रही है, तो ऐसे में अपने ही कार्यकर्ता जो है वो नाराज दिख रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के इन्होंने बैठक बुलाई है। हालांकि दावे हैं कि 14 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, लेकिन एनडीए और इंडिया के बीच में टक्कर और मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी आने वाले हैं और जितने भी 14 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र में जाकर के वो भ्रमण करेंगे। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जो मूल मंत्र है वो दिया जाएगा। देखिए आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ भाजपा नेता अमित सिंह जी हैं। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाएगी अमित? नहीं, हर बैठक महत्वपूर्ण है। हमारे चुनाव की दृष्टि से कोई भी बैठक ऐसा छोटा बड़ा, चाहे वो मंडल स्तर का बैठक हो, बूथ स्तर का बैठक हो, चाहे आज आप देख रहे हैं कि प्रदेश स्तर के सभी प्रत्याशी यहाँ जुट रहे हैं, जिला के अध्यक्ष जुट रहे हैं, जिला के प्रभारी जुट रहे हैं और हमारे सभी बड़े नेता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि आने वाले समय में चौथा फेज से लेकर 7वां फेज तक झारखंड में व्यापक रूप से चुनाव है। और हम चुनाव लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है झारखंड का, जो लक्ष्य है, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने लक्ष्य दिया है कि 14 के 14 सीट हम यहाँ से जीतेंगे। और पूर्ण रूप से कार्यकर्ता के भरोसे, कार्यकर्ता को लेकर और अपने पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और व्यापक रूप से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बातें जो है जेएमएम कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि कार्यकर्ता नाराज हैं। कई ऐसे नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं, तो इस वजह से भी भाजपा ने आपातकालीन बैठक बुलाई। देखिए, पहले वो लोग अपना घर बचा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। हम तो चुनाव, जब से 2019 का चुनाव खत्म हुआ तब से हम 2024 की तैयारी में लग गए हैं और वो अपनी चिंता करें कि आज चुनाव इतनी नजदीक आ गया, आज तक उन्होंने एक सीट की भी घोषणा नहीं की है। 5 उपचुनाव में जीत दर्ज जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी की हुई है। ये छठा उपचुनाव है। छठा उपचुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, हम उपचुनाव में जा रहे हैं। गांडे सीट में उपचुनाव है और हम कार्यकर्ता के बदौलत व्यापक रूप से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। हम आपको आज आश्वस्त करते हैं कि हमारा प्रत्याशी वहां पर नंबर 1 रहेगा। तो देखिए इस तरीके से दावे हैं और देखिए नेताओं का आना शुरू हो गया है। आदित्य साहू सर हैं। सर, बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? प्रभारी जी भी आज आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि चुनाव के पूर्व की बैठक है, तो महत्वपूर्ण बैठक है और हमारे महत्वपूर्ण नेता इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, तो आने वाले हैं। अच्छा, किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी ताकि आप इंडिया गठबंधन को मात दे सकें? इंडिया गठबंधन दूर दूर नजर नहीं आएगा। जिस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई कुछ राज में लूटने का काम किया है, जनता के साथ अन्याय और अत्याचार
करने का काम किया है, बड़े बड़े वादा और घोषणा करके 2019 में इस प्रकार से धोखा देने का काम किया है। जनता काफी गुस्सा और आक्रोश में है और 2019 का बदला विधानसभा चुनाव का इस लोकसभा के चुनाव में लेने का काम करेंगे। देखिए, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने का कार्य जो है वो बीजेपी करने वाली है और ऐसे में चूंकि आजसू के नेता भी उपस्थित रहेंगे, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति रहेगी और कैसे इस बार 14 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी की जीत दर्ज हो सके, इसके लिए जो एक रणनीति है वो तैयार रणनीति के तहत कार्य किया भी जा रहा है। कई अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो ऐसे में जो लोकसभा का चुनाव तो है ही, गांडे विधानसभा में उपचुनाव भी साथ ही साथ होना है। तो बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। एनडीए के जो साझा उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन जीत के दावे देखिए कासिफ दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें जो सहयोगी दल है, जेएमएम की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, ये सभी जो है यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। हालांकि देखना होगा और आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई नेताओं का आना यहाँ पर शुरू हो गया है और चूंकि प्रभारी भी आ रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी आगमन हो रहा है और 14 लोकसभा सीट है, यानी कि जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर उनका आगमन होगा। हर क्षेत्र का दौरा करेंगे, जनता के मिजाज को भांपने का, जनता के मिजाज को समझने का प्रयास नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। एक पन्ना प्रमुख तक जो है दिन रात एक जुटे हुए हैं, एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में कैसे 10% तक जो वोट है, यानी कि कार्यकर्ता को अपनी ओर करने का, जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको अपनी ओर कैसे किया जाए, इसके तहत बीजेपी जो है वो कार्य कर रही है। आजसू भी पीछे नहीं है, क्योंकि आजसू सहयोगी दल है और आजसू भी बीजेपी के साथ मिलकर के कदम दर कदम मिल करके चल रही है और एक 400 पार का जो नारा है वो ये बुलंद करते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही जो 14 लोकसभा सीट झारखंड की है वो जीतने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो आज एनडीए के लिए झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और कहीं ना कहीं जहां दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नाम तक नहीं आए, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, वहां एक ये बैठक हो रही है कि 14 से 14 सीटों पर कैसे जीत दर्ज की जाए। चुनाव का माहौल है, वादे और दावे तो होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि तैयारी के स्तर पर, जमीन के स्तर पर कौन कहां है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।